रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारी। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हमले में गोगामेडी का गनर गंभीर रूप से जख्मी। दूसरी बड़ी खबर। सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर के ठीक सामने खड़ी मिली एक स्कॉर्पियो कार। हमलावरों के इसी कार में आने की आशंका। क्रॉस फायरिंग में एक हमलावर की मौत, 2 हमलावर स्कूटी पर बैठकर फरार। तीसरी बड़ी खबर। गोगामेडी की हत्या पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट। गोगामेडी की हत्या की खबर से स्तब्ध हूं। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। सरकार की शपथ के बाद अपराध मुक्त करेंगे राजस्थान। चौथी बड़ी खबर। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद राजधानी जयपुर के सभी चौराहे हाई अलर्ट पर। सिविल लाइंस श्यामनगर में धारा 144 लागू। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। डीजीपी से फोन पर घटना की जानकारी भी ली। पांचवी बड़ी खबर। गोगामेडी की हत्या पर करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने दोषियों को फौरन गिरफ्तार करने की मांग की। यह भी कहा कि गोगामेडी पर हमला नहीं बल्कि ये क्षत्रिय समाज पर हमला है। दोषियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करे राजस्थान पुलिस। छठी बड़ी खबर। 5 राज्यों के चुनाव के बाद एक बार फिर उठे ईवीएम पर सवाल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। मैंने 2003 से ही ईवीएम के जरिए मतदान का विरोध किया। यह मौलिक सवाल है जिसका समाधान सभी दलों को करना होगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ईवीएम विवाद पर कहा, कुछ विधायकों ने मुझसे कहा कि उन्हें उनके गांव में ही 50 वोट मिले तो यह कैसे हो सकता है। एग्जिट पोल के लिए तो माहौल बनाने के लिए था। आठवीं बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने भी ईवीएम से चुनाव कराने की व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा, अमेरिका जापान में बैलेट पेपर की व्यवस्था है। इन देशों में महीने भर वोटों की गिनती होती है। अगर 1 महीना वोट पड़ता है तो काउंटिंग भी 1 महीने में होती है। समय लेकर काउंटिंग करे, तुरंत नहीं। रात 9 बजे की 9वीं बड़ी खबर। ईवीएम को लेकर विपक्ष के सवालों का बीजेपी ने जवाब दिया। गिरिराज सिंह बोले, हार के बाद विपक्ष का ईवीएम पर सवाल उठाना कोई नया नहीं। विपक्ष ईवीएम पर तभी सवाल उठाता है जब हार मान जाते हैं। हिमाचल प्रदेश कर्नाटक के बाद सवाल क्यों नहीं उठा? चुनाव के दौरान ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए? दसवीं बड़ी खबर। 3 राज्यों में बड़ी जीत के बाद आज होने वाली बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक टली। अब कल होगी मीटिंग। विधानसभा के नतीजे और 2024 के आम चुनावों पर होगी चर्चा। 11वीं बड़ी खबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल बुलाई फ्लोर लीडर्स की मीटिंग। बैठक में 2024 की रणनीति पर चर्चा होगी। कल शाम 6 बजे होने वाली बैठक में कई दलों के नेता शामिल होंगे। 12वीं बड़ी खबर। फ्लोर लीडर्स की बैठक पर अखिलेश यादव का बयान। बैठक पर मुझे कोई जानकारी नहीं। जो नतीजे आए हैं उससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। देश की जनता परिवर्तन चाहती है। 13वीं बड़ी खबर। तेलंगाना के सीएम बनेंगे रेवंत रेड्डी। 7 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। सुबह 11 बजे शपथ ली जाएगी। कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी के नाम का औपचारिक ऐलान किया। 14वीं बड़ी खबर। अशोक गहलोत ने कहा, मेरी भूमिका साधारण कार्यकर्ता की तरह रहेगी। पार्टी की सेवा करूंगा। बीजेपी ने झूठ पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। विकास की बात नहीं की गई। अब हमें लोकसभा चुनावों की तैयारी करनी है। 15वीं बड़ी खबर। केन्या के राष्ट्रपति रूतो की आज भारत यात्रा का दूसरा दिन। राष्ट्रपति भवन में केन्या के राष्ट्रपति रूतो का औपचारिक स्वागत हुआ। केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो के स्वागत के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। 17वीं बड़ी खबर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान मिचोंग का खतरा। दोनों राज्यों के समुद्री तटों से टकराएगा साइक्लोन। पुडुचेरी और तेलंगाना में भी रेड अलर्ट। 18वीं बड़ी खबर। नहीं रहे टीवी सीरियल। सीआईडी के इंस्पेक्टर फ्रेडिक्स लिवर डैमेज होने से एक्टर दिनेश फडनीस की मौत हुई। कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे दिनेश फडनीस।
19वीं बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ी। रोहतांग समेत शिमला, नरकंडा के अलावा कई इलाकों में भारी बर्फबारी, सैलानियों के चेहरे खिले। लेह में वादियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, -8 तक पहुंचा तापमान।